नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टीएमए के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं दिनेश पंचाल आज आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आपके सामने हूँ। उस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस नाम का जो टॉपिक दे रखा है आपके रीट के एग्जाम के अंदर। और वैसे ये टॉपिक जहाँ कहीं भी जनरल इंग्लिश अगर पूछी जाती है तो उन सारे एग्जाम के अंदर इस टॉपिक का उतना ही वेटेज होता है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम आज क्या करने वाले हैं तो वो उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, प्रेपोजिशंस जो हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके अप्रोप्रिएट या फिर उनको हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक प्रेपोजिशंस होते हैं जो नॉर्मली आपके जो मीनिंग के बेस के ऊपर जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस का जो भाव हमको मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर वो प्रेपोजिशन जो है वो लगा देते हैं। सो ये दो तरीके के प्रेपोजिशंस हैं। यहाँ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो भी नॉर्मल प्रेपोजिशंस हैं उनका इस्तेमाल कैसे हो और किस तरीके से अलग अलग प्रीपोजिशंस जो हैं हमारे कहीं पे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे बाय और विद का कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, इसके बाद अलंग अक्रॉस ये वाले सारे हैं, तो इनमें क्या आखिर का रिलेशन है, कहाँ पर हम इनको अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इससे पहले अगर पहली बार कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर आया है तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और साथ ही में ये हमारे लिए भी एक तरीके का मोटिवेशन का काम रहेगा। और पूरा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करा जा रहा है, कोई चार्ज यहाँ से नहीं लिया जा रहा है। और कोशिश ये है कि क्योंकि आगे आने वाले कल या परसों से हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे, जहाँ पर आपके रीड ओरिएंटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन अभी तक आपके बोर्ड ने बनाए हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लेकर आएंगे, जो एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होगा आपके लिए। सो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही में टीएमए से जुड़ेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे प्रीपोजिशंस के बारे में हम बात करते हैं तो सम थिंग्स आर नीडेड टू नो हियर। सबसे पहले इस शब्द को आप समझें। ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है आपके लिए, इसको अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें डिवाइड करने की तो आपकी ये दो शब्दों में आता है, जिसको हम पहले को बोलते हैं प्री और सेकंड बोलते हैं पोजीशन। प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है, मतलब ये क्या होता है, इनकी पोजीशन पहले होती है। ये पोजीशन किसके पहले होती है? ये नाउन्स के पहले होती है। किसके पहले होती है? नाउन्स के पहले। आप देखोगे, या फिर नाउन फ्रेज आप कह सकते हो क्या, उनसे पहले ये आते हैं। और साथ ही में इनका जो रिलेशन है, इस नाउन का रिलेशन बाकी के पूरे सेंटेंस से किस तरीके का है, वो सारी बातें हमको पता चलती हैं प्रीपोजिशंस के थ्रू। ठीक है, ये बात यहाँ पर नोट करने की है कि ये हमको रिलेशन बताते हैं एक नाउन का पूरे सेंटेंस के साथ। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आई हैव bought this pen from अलवर। एक सेंटेंस आपके सामने ये हो गया। अब इस सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे प्रीपोजिशंस जो है वो फ्रॉम जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसको हटा देते हो, आई हैव बॉट दिस पेन अलवर, तो ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बताना बहुत जरूरी है। एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से हमको पता चलता है। ठीक है, इसके बिना सेंटेंस जो है वो आपका अधूरा रहेगा, एक एग्जैक्ट मीनिंग हमको दे नहीं पाएगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ये हमको नाउन का रिलेशन बताते हैं कि इस पेन का जो खरीदने का रिलेशन है अलवर से, यहाँ पर इस चीज को हम जानते हैं। सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो है हमेशा इसका ध्यान रखें, प्रीपोजिशंस जो हैं वो नाउन्स के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं? नाउन्स के पहले आते हैं। इनको कभी भी आप वर्ब के पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। रीजन है उसका, हाँ वर्ब के आगे इस्तेमाल हो सकते हैं, वो कुछ केसेस है जहां पर हम इंफिनिटिव्स की बात करते हैं या फिर हम जेरंड की बात करते हैं, वहां पर कुछ केसेस के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे, वो आपके एक्सेप्शंस हैं। और अगर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां से तो वो मीनिंग के बेस पे तो हम उसका इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर हम लोग। प्रेपोजिशंस क्या है? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, इटीसी। ये जो रिलेशन हमको बताता है, ये प्लेस का रिलेशन हो सकता है, ये रिलेशन हमारा टाइम का हो सकता है, ये रिलेशन हमारा डायरेक्शन का हो सकता है, ये रिलेशन हमारा पर्पस का हो सकता है, ये रिलेशन हमारा पोजीशन का हो सकता है, ये रिलेशन हमारा मूवमेंट का हो सकता है। ये सारे रिलेशंस हमको पता पड़ेंगे जब हम प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे। दी जनरली शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम, प्लेस, पोजीशन, मैनर, रीजन, इटीसी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये रिलेशन हमको इससे पता चलता है। ठीक है, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस की बात करें। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के भी हम दो तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। पहला होगा उसका फंक्शनल और दूसरा होगा उसका फॉर्मल। फॉर्मली मतलब उसका रूप क्या है, उसका फॉर्म क्या है, उसके आधार पे हम प्रीपोजिशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपके पास है सिंपल प्रीपोजिशंस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो गया? सिंपल प्रीपोजिशंस है। अब इसमें क्या क्या रहेंगे आपके लिए? जैसे ऑन, इन, एट, टू, बाय, फॉर, विथ, फ्रॉम, टिल, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस हो जाते हैं। अनटिल भी आ सकता है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम यहाँ पे मिस करे हैं, लेकिन आपके पास ये एग्जाम्पल्स हैं कि ये आपके कौन से होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं। इसके बाद हम बात करें कंपाउंड प्रीपोजिशंस, मतलब दो वर्ड से मिल के कोई वर्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं ये कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं? जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे आप देखोगे इन साइड दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, पहला है इन और इसके बाद है साइड। आउटसाइड है, विदाउट है, इनटू है, अप टू है। ये सारे के सारे कौन से हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशंस की बात करते हैं, जिसके अंदर पूरी एक फ्रेज होगी। ठीक है, ये फ्रेज है जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये आपके सारे क्या हो जाते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशंस में आ जाएंगे, जो आपके इस तरीके से देखेंगे पूरी फ्रेज के तौर पे उनका इस्तेमाल होगा। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? जब पार्टिसिपल को एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग, कंसीडरिंग, रिगार्डिंग। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होते हैं? बेसिकली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल्स भी आप देखते हैं क्या। लेकिन यहाँ पर हम कौन से पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रहे। ठीक है, ये सारा काम हमको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अभी लग रहा होगा कुछ चीजें टफ अगर जा रही हैं तो उसके बारे में चिंता ना करें, लेकिन ये सिर्फ आपकी वो चीजें हैं जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है टॉपिक के बारे में। इसके बाद अगर हम उसको पढ़ने के ऊपर आएंगे तो निश्चित तौर पर ही हमको ज्यादा फायदा होगा उसका। ठीक है, अब ये चीज आपके ज्यादा काम की है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड फंक्शंस। ठीक है, इसको ज्यादा समझना है बेहतरी से कि उसके फंक्शंस के आधार पे प्रीपोजिशंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आपके कुछ टाइप्स हैं, जनरली हम इनको इसी पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है टाइम प्रीपोजिशंस, ऐसे प्रीपोजिशंस जो हमको क्या बताते हैं? रिलेशन ऑफ टाइम। ये हमें क्या बताते हैं? रिलेशन ऑफ टाइम, ये हमको पता चलता है इन प्रीपोजिशन से। इसके बाद प्लेस, पोजीशन, ये हम हमें बताते हैं कि प्लेस एंड पोजीशन का रिलेशन जो है वो किस तरीके से होता है, और उसके लिए हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे। इसके बाद मीन्स, मीन्स बेसिकली आप यहाँ पे इसको समझे साधन। ठीक है, इसके प्रीपोजिशंस कौन कौन से उनको देखेंगे। इसके बाद मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब एक चीज जो गतिशील है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। पर्पस की बात करेंगे, कोई उद्देश्य जो है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस के बारे में, और साथ ही में हम एक और प्रीपोजिशंस को भी देखते हैं जो हमारे होते हैं फिक्स्ड, इसी को वैसे हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट, और ये इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हो। अब इसमें क्या होगा? कुछ वर्ड्स के साथ कुछ प्रीपोजिशंस स्थायी तौर पे वही लगेंगे, आप उनके अलावा कोई भी और प्रीपोजिशंस वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे तो वो गलत होता है। और इसमें ध्यान रखना साथियों कि ये जो हमारा अप्रोप्रिएट और फिक्स्ड वाले जो प्रीपोजिशंस हैं, इनके अंदर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं मेरी ओर से। और इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ उनको पढ़ के जाना है अच्छे से,
क्योंकि यहाँ पर सारे करवाना उतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, बट इवन आफ्टर इफ आई गेट टाइम, सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरी ओर से इसको करवा लूँ, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं सीधा प्रीपोजिशंस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, ठीक है, ये बात हमको देखनी है। अब इसमें देखना ये सारे प्रीपोजिशन से पहले इनका मीनिंग, जैसे प्लेस एंड पोजीशन, ठीक है, प्लेस एंड पोजीशन। अब इसमें देखना सबसे पहला होता है इन, ऑन, एट, बाय, beside, next to, above, below, over, under, between, among, in front of, behind and opposite, ठीक है। ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, इनका मीनिंग हमको देखना है, और ये जो है इनको हम यहाँ पे आगे आगे कुछ सेंटेंसेस के अंदर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखना सबसे पहला हम बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने एक ही सेंटेंस है, दे वर सिटिंग एट द टेबल एंड हैड देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ। एट का मतलब क्या होता है, एक प्लेस का पॉइंट होता है, मतलब एक इंसान जो उसके आसपास कहीं खड़ा हो, जैसे he was knocking at the door, मतलब वो दरवाजे पर नॉक कर रहा था। तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि वो एग्जैक्टली किसी चीज के ऊपर है, किसी चीज के अंदर है, बस वो उसके आसपास है, ठीक है। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना मैं टाइम की बात नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि इसका एट का इस्तेमाल क्लॉक टाइम के साथ भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन वो कब बात करेंगे हम, जब हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम देखेंगे तब बात करेंगे। एट का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मानो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, तो उसके आसपास अगर कोई इंसान है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दे वर सिटिंग एट द टेबल, वो टेबल पे थे, एंड हैड देयर ब्रेकफास्ट, तो मानो यहाँ पे टेबल हो गया, तो ये सब लोग यहाँ पे इसके आसपास बैठे थे, मतलब ठीक है, एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं है ना उसके नीचे है, कहीं नहीं है, बस वो उसके आसपास है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ही वाज नॉकिंग एट द डोर, तो ये डोर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक इंसान खड़ा होगा, तो मतलब उसके आसपास होगा, ठीक है। सो दैट शुड बी क्लियर। ये एट जो है वो किसी पॉइंट ऑफ प्लेस जो है हमारा, उसके आसपास अगर कोई इंसान है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं एट का। तो इतना से आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अ पेन वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन का इस्तेमाल जब हम प्लेस पोजिशन की बात करते हैं तो कैसे होता है, जैसे मानो ये एक सरफेस है कोई भी, और उस सरफेस पे कोई भी हमने चीज रखी है जो उसको टच कर रही है, ठीक है, मानो ये वाली, ठीक है। तो ये जो टच यहाँ पे सरफेस को टच करके अगर कोई चीज है, तो फिर ये जो है वो इसके ऊपर है, तो फिर यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ये बात मैंने बता दी क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई आसपास है तो फिर वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। शी वॉज सिटिंग ऑन अ स्टूल, ये बात ध्यान रखें, जैसे स्टूल है तो उसके ऊपर बैठना तो बिल्कुल सरफेस टच होगी। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी एट द टॉप, टॉप कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा टॉप नहीं है जहां पे एक इंसान यहाँ पे आके खड़ा है, ठीक है। टॉप एक वो होता है कि मतलब उसके आसपास है, ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पे समझनी है। इसके बाद है he put the book on the shelf, तो ये हो गया आपके शेल्फ के ऊपर अगर रखा है तो सरफेस को टच करेंगे, ऑब्वियस है। इसके बाद आर इंस्टीट्यूट इज एट नंबर 1 पोजीशन, तो ये बात भी आप याद रखें। तो ये सारे हैं आपके ऑन और एट का प्लेस और पोजीशन के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे समझ ली थी। अब हम बात करते हैं कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर हम बेसिकली उनका इस्तेमाल ही करते हैं। आप ध्यान रखें, जैसे कि स्कूल अगर होता है तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि इन स्कूल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। और अगर ये होता है इन द स्कूल हो सकता है, इन द स्कूल इज पॉसिबल, लेकिन जब हम ही वॉज एट स्कूल तो फिर यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, खाली हमको स्कूल दे रखा है तो एट स्कूल। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, यहां पर हम उन्हीं प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद एट वर्क, ठीक है, और एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, एट कॉलेज, एट होम, एट द स्टेशन। इसके बाद इन आर स्कूल, इन दिस कॉलेज, इन आर हाउस, एटसेट्रा। अगर आपको ये एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो फिर सीधा सा बस आप इनको समझ के और उसका आंसर जो है वो बहुत इजीली दे पाएंगे। सो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। एट स्कूल, एट वर्क, एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, एट द कॉलेज, एट होम, एट द स्टेशन, ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन यूजेस हैं इनके,
और आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पैटर्न के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस आप आपके एग्जाम के अंदर देखिए भी सही। तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे, इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं करनी है आपको, ठीक है। जैसे बताए गए हैं उसी तरीके से इनको याद करने हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गए, सुधीर वॉज एट स्कूल, ठीक है। अगर स्कूल दे रखा है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, एट हटा दिया जाएगा और ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा और फिर कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इन आएगा, एट आएगा, और ऑन आएगा, ओवर आएगा, जो भी है। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शी इज स्टडिंग फिलोसॉफी एट कॉलेज, तो ये एट कॉलेज हो गया। देयर इज अ बिग लाइब्रेरी, जैसे अब आर स्कूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। देयर वर सम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जैसे इन दैट स्कूल, दैट आ गया आगे, खाली स्कूल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज एट होम, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। व्हेन ही हर्ड ऑफ हिज फादर्स डिमाइस, दे लिव इन द सेम हाउस, तो फिर यहाँ पे इन द सेम हाउस, ये द आ गया पीछे, तो फिर यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल करा, इनका इस्तेमाल करा, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, ये जैसे कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं और इनको याद रखें हमेशा के लिए। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपको बेड में जब सोना होता है तो जैसे अगर आपको पीछे द दिख रहा है, ठीक है, लाई द बेड है, तो फिर वहां पर आप इस्तेमाल करोगे ऑन का। इसके बाद लाई है और खाली आपको बेड दे रखा है, तो फिर वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, इन का, ठीक है। अब एट और इन के अंदर भी कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कभी कभार स्टूडेंट्स के मन में एक भ्रांति ये होती है कि सर एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए और इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए। ये इस तरीके से नहीं है। देखिए, अगर एट जो है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे कोई लोकेलिटीज आप शो करते हैं, कोई टाउन शो करते हैं और एक सिटी जो कि बड़ी होती है अपने आप में, वहां पर भी आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल ध्यान रखें, ये इनके साथ तो आप कर ही सकते हो सिटीज के साथ, लेकिन कोई स्टेट है तो फिर और कोई कंट्रीज है उनके नाम के आगे भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये नहीं बोलोगे कि एट राजस्थान, ये नहीं बोलोगे आप, इन द राजस्थान जो है वो आपका बोला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कंट्रीज का नाम है तो एट इंडिया नहीं बोलते, हम इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल करते हैं और एट जो है वो हमारा लोकेलिटीज, टाउन्स और सिटीज वहां पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जैसे वी लिव एट गांधीनगर इन गुजरात, तो फिर यहाँ पे देखो गांधीनगर एक छोटा प्लेस है गुजरात के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम एट लिखेंगे और ये जो हमारा स्टेट का नाम है तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया, ठीक है। द प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट इन जोधपुर, आप यहाँ पे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक नेम ऑफ सिटी है, तो दोनों आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट का नेम है, तो हमने किसका इस्तेमाल करा यहाँ पे, इनका। शी वॉज लाइंग इन बेड, तो फिर अगर आपके द बेड होता तो फिर यहाँ पे ऑन आ जाता, तो खाली ये है तो फिर हमने इनका इस्तेमाल किया। द बुक्स वर लाइंग ऑन द बेड, तो फिर यहाँ पे द आ गया तो फिर हमने इसका ऑन का इस्तेमाल किया। शी वॉज सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, यहाँ पे इन द चेयर जो है वो आपका ये रहेगा। इसके बाद इन द आर्म चेयर, यहाँ पे आप ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखें, ऑन द चेयर या फिर आप, लेकिन यहाँ पे आर्म चेयर की जिस समय बात होती है तो उस समय हमेशा आपको इन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो चेयर के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके कुछ बहुत फेमस हैं और इनको थोड़ा अच्छे से अगर आप देखोगे तो समझ भी आ जाएगा। अबव है, बिलो है, इसके बाद अंडर है और अबव, ये किस किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जैसे कि इनको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि शी स्प्रेड द कवर ओवर द डाइनिंग टेबल, जैसे ओवर जो है ना उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मानो एक पर्टिकुलर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर अगर पूरे तरीके से ऐसे कवर अगर कोई चीज है, ये पूरा उससे कवर है लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रहा है, इट शुड बी क्लियर, है ना, ये यहाँ पे सरफेस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टच कर रहा है। और अगर ओवर के साथ क्या केस होता है कि हम अगर टच कर रहा है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और टच नहीं कर रहा है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ओवर के साथ केस है। जैसे कि आप यहाँ पे देखना, शी स्प्रेड द कवर ओवर द डाइनिंग टेबल को पूरा उसने कवर कर लिया, ठीक है, वो कवर के साथ, तो फिर यहां पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका रहेगा ओवर। इसके बाद ही वो सिटिंग ऑन द स्टेयर्स एंड शी वाज सिटिंग अबव, देखो अबव और बिलो ध्यान रखना है, ये क्या होता है एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर नहीं होता है। जैसे कि
अबव का हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जैसे कोई चीज यहाँ है कोई चीज यहाँ है, ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये इसके बिलो है, ये जो है वो इसके बिलो है, ये इसके बिलो है, और उसके बाद ये जो है वो इसके अबव है। ये बात आपको याद रखनी है। अबव और बिलो में क्या होता है कि जब आप एग्जैक्टली कोई चीज ऊपर टच है या फिर कोई चीज कवर कर रखी है और सिर्फ एक इंसान के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर है, तो फिर वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का इस्तेमाल। और अबव क्या होता है, एग्जैक्टली ओवर नहीं होता, एग्जैक्टली ऊपर नहीं होता, वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो फिर वहां पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते। जैसे he was sitting on the stairs and she was sitting above below him। जैसे ये स्टेयर्स है, अब एक इंसान मानो यहाँ बैठा है तो दूसरा इंसान यहाँ बैठेगा, तो ये एग्जैक्टली अब ये इसके अबव है, ये इसके ओवर नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखें। और ये जो है, ये जो इंसान बैठा है वो इसके बिलो है, ना कि उसके अंडर जो है वो नहीं है, ठीक है, ये बात आपको याद में रखनी है। दे लिव अंडर द सेम रूफ, ये ध्यान रखें, रूफ के साथ भी आप यहाँ पे अगर कोई चीज किसी के अंदर है तो फिर वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अंडर का, ठीक है, पूरे तरीके से कवर है। द पेन वॉज फाउंड अंडर द कारपेट, कारपेट के अंदर पेन मिला, ये ध्यान रखें, कोई चीज अगर किसको पूरे तरीके से कवर करके रखी है, ठीक है, तो फिर वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अंडर का इस्तेमाल करते हैं। कोई एक चीज दूसरी चीज को पूरे तरीके से कवर करके रखी है, तो फिर वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अंडर का। द फैन वॉज अबव या ओवर माई हार्ट, ये ध्यान रख, ओवर माई हेड, यहाँ पे क्या होता है, जैसे फैन अगर बिल्कुल आपके ऊपर है तो फिर आप ओवर कह सकते हो, और थोड़ा इधर उधर है तो फिर वो अबव का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों वैलिड है, इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट व्हाट डज दैट सेंटेंस इज स्टेइंग, है ना, ये बात आपकी क्लियर है। इसके बाद ही सेट अंडर अ ट्री, यहाँ पे अंडर अ ट्री, एक ट्री के अंदर पूरे तरीके से इंसान जो है वो कवर रहेगा, तो फिर यहाँ पर ये ट्री हो गया, ठीक है, ये पूरे तरीके से इसको कवर करे हुए, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द प्रीपोजिशंस ऑफ द पोजीशन एंड प्लेस, एंड इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन एंड इन, एट, on, and after that above, below, under, over. These are all prepositions of place and positions. Okay, now let's move on to the next type, where we are going to discuss by, beside and next to। ठीक है, देखो by का मीनिंग होता है पास में, ठीक है, ये बात क्लियर है। beside का मतलब भी होता है पास में, next to का मतलब होता है, ये पास में के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और सामने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली तीनों प्रीपोजिशंस एक जैसे हैं। अब इसमें देयर वाज ए कंप्यूटर सेट बिसाइड द वॉल, वॉल के पास में क्या है, कंप्यूटर सेट जो है वो रखा हुआ था, तो उसके पास में, ठीक है, दैट शुड बी क्लियर। ही वाज सिटिंग बाय द वॉल, दीवार से के पास में वो बैठा था, तो फिर बाय द वॉल जो है वो बाय का इस्तेमाल यहाँ पर, मतलब इन तीनों प्रीपोजिशंस को आप ध्यान रखें, पास में की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, तीनों का। दे स्टूड अप नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में खड़े रहे, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट टू का। द हॉस्पिटल वॉज नेक्स्ट टू द स्कूल, यहाँ पे नेक्स्ट टू का एक और यूज भी है, जब आप सामने बताते हैं किसी चीज को, जैसे हॉस्पिटल जो है वो स्कूल के ठीक सामने था, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद दे वर बिसाइड द डोर, बिसाइड का मतलब होता है पास में, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद इसके जैसा एक और मिलता जुलता शब्द है जो आपका होता है बिसाइड्स, ये होता है के अलावा, ठीक है, इसको याद रखें, ये क्या होता है, के अलावा। इसके बाद ये सारे आपके हो जाएंगे बिसाइड, बाय, नेक्स्ट टू, इसके बाद आप बिसाइड, ये सारे क्लियरली आपके। अब बात करते हैं आपके डेफिनेट नंबर्स और इनडेफिनेट नंबर्स, इनके लिए हम किन का इस्तेमाल करें। ध्यान रखना, बिटवीन जो है उसका इस्तेमाल होता है डेफिनेट नंबर्स के लिए, ठीक है, और अमंग का इस्तेमाल होता है इनडेफिनेट नंबर्स के लिए। जब नंबर आपको पता नहीं है कितने हैं, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे अमंग का। और जब आपको पता है, एग्जैक्टली आपको नंबर्स के बारे में पता हो, एसोसिएशन उसका अच्छे तरीके से आप जानते हो, तो फिर वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो बिटवीन का। और अगर आपको नहीं पता कितने सारे लोग हैं वहां पे, तो बेसिकली हम वहां पे जनरली बड़ी संख्या के लिए हम अमंग को प्रेफर करते हैं, और अगर कुछ कम संख्या है, ऐसा 2 के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, 4 या 5 के लिए भी हो सकता है, वहां पर हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, जैसे ये होता है किसी इंसान के सामने कोई खड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये 2 लोग खड़े हैं, अब इसकी भी डायरेक्शन यही है और इसकी भी डायरेक्शन यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या होता है, यहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ।
और ये दोनों इसके अपोजिट है। ये जो है वो बिहाइंड है, मतलब ये ए जो है वो बी के बिहाइंड है और बी जो है वो ए के क्या है, इन फ्रंट ऑफ है। ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन अगर है तो यहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहाइंड अपोजिशन ऑफ इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ का अपोजिट होता है। वी वुड नॉट सी द कार क्लैशिंग एज देयर वाज अ बिग ट्रक इन फ्रंट ऑफ अस। हम उस कार क्लैश को नहीं देख सके क्योंकि हमारे ठीक आगे एक बड़ा ट्रक जो है वो खड़ा था। मतलब एक गाड़ी इनके पास थी और सामने एक और ट्रक खड़ा था, दोनों सेम डायरेक्शन में ही थे और ट्रक के आगे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर वो इसलिए उसको नहीं देख पाए। सो ये इन फ्रंट ऑफ होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फिर वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके लिए हम अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। देयर वर अ फ्यू पीपल बिहाइंड मी इन द क्यू। ठीक है, क्यू का अर्थ होता है एक लाइन जो होती है। ठीक है, मतलब कुछ लोग लाइन में मेरे पीछे थे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन जो आगे है उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज पीछे है उसके लिए हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपोजिट का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, जब एक दूसरे को फेस कर रहे हो, बिल्कुल आमने सामने कोई हो, जैसे लव इज द अपोजिट ऑफ हेट, तो यहां पे हम ये अपोजिट प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपोजिट ओपिनियंस, जैसे एक नॉर्मल फ्रेज है, द स्कूल इज अपोजिट द हॉस्पिटल। स्कूल अगर हॉस्पिटल के ठीक सामने है तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिया वॉज सिटिंग बिटवीन राधा, रोहन एंड राजू। देखो यहाँ पे रिया की बात हो रही है, ये किसके बीच में बैठी थी, राधा, रोहन एंड राजू। ये फिक्स्ड कुछ नेम से बिल्कुल, जैसे अगर आप इसको देखें, मानो ये हो जाती है रिया और यहाँ पर आपके ये लोग बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिया जो है वो इनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है और उनके बीच में, तो यहाँ पे आप बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होता, ये नंबर्स नहीं दे रखा होता, तो आप सीधा ये बोलते रिया वाज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, तो आप उस वहां पे ये बोल सकते थे। लेकिन आपको नंबर पता है, डेफिनेट नंबर है, तो फिर वहां पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वॉज सिटिंग अमंग हिज क्लासमेट्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे इंडेफिनिट नंबर्स हैं, पता नहीं हमको कितने जने हैं, तो यहाँ पर हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। नागौर लाइज बिटवीन बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर एंड पाली, तो फिर यहाँ पे नागौर की लोकेशन बता रखी है, हमको बता रखा है कि इनके बीच में आता है। भले इतने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको कौन से नंबर दे रखे हैं, तो डेफिनिट नंबर्स दे रखे हैं, मतलब निश्चित संख्या अगर हमें दे रखी है तो फिर वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ और प्रीपोजिशंस है। एक होता है अमंग। अमंग का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ के बीच में, जैसे ये और इन दोनों के बीच में ध्यान रखना है आपको। एक होता है अमंगस्ट और एक होता है अमंग, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर उसके पीछे अगर कोई वाउल साउंड आ रहा है तो फिर आप अमंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आप यहाँ पे इसका अमंग का इस्तेमाल करते हैं। बट ध्यान रखना, अब इसका यूज जो है वो ओल्ड फॉर्म में हो चुका है, बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आउट ऑफ, ये बात बहुत ध्यान रखने की, खाली आउट अगर है तो वो होता है एडवर्ब, और आउट ऑफ अगर आता है तो फिर वो क्या होगा, प्रीपोजिशंस। बिकॉज ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है और खाली बिकॉज जो है वो क्या हो जाता है, आपका कंजंक्शन। ठीक है, ये बात याद रखें। अब आते हैं हम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये मूवमेंट किस तरीके से होता है, कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है। इनटू, आउट ऑफ, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू, अक्रॉस, राउंड या अराउंड, इन सबको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे कि मानो आपका ये एक पर्टिकुलर कोई प्लेस है, ठीक है, यहां से अगर कोई चीज इनटू होती है, मतलब कोई चीज बाहर से अगर अंदर आती है, अपना प्लेस चेंज होता है और मूवमेंट के साथ प्लेस चेंज होता है, तो फिर आप वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, इनटू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर इससे कोई चीज बाहर आती है तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद अक्रॉस, मतलब ये वाला किनारा है और एक ये वाला किनारा है, इसके ठीक बाहर है ना, यहां पर बात, तो फिर यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अक्रॉस का। अलोंग क्या होगा, ऐसे कोई एक आपका रास्ता है, उसके साथ ही साथ अगर कोई इंसान जा रहा है तो फिर वो बिल्कुल उसके फ्लो में, उसके पैरेलल अगर चल रहा है तो फिर वो क्या होता है, अलोंग। थ्रू क्या होता है, आप किसी बड़ी जगह से गुजरते हैं, जैसे कि ये आपका एक जगह हो गया और यहां से कोई इंसान इस तरीके से गुजर रहा है, जैसे टनल से होके गुजरना, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इसके बाद अक्रॉस बता चुका हूँ, राउंड या अराउंड कोई चीज है, अगर उसके ऐसे चारों ओर कोई चीज है तो फिर उसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, राउंड या अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो वो पहले बाहर था, ठीक है, और अब उसका मूवमेंट हुआ अंदर की तरफ, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर। ही टुक सम यूजफुल मैटर आउट ऑफ हिज पॉकेट, कोई चीज बाहर आ रही है तो फिर वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आउट ऑफ का। ही केम आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पर हमने आउट ऑफ का इस्तेमाल करा, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। इसके बाद आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। वॉक अलोंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट के साथ साथ चले आप, ठीक है, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। ठीक है, दे वर वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के साथ साथ अगर चल रहे हैं तो फिर वहां पर हमने किसका इस्तेमाल करा, अलोंग का। ही वेंट थ्रू मार्केट, बड़ी जगह से होकर कोई अगर अंदर से गुजर रहा है तो फिर वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रू का। द बस पासिस थ्रू अ टनल एवरी डे, यहाँ पे एक टनल से होके गुजरना, तो फिर वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थ्रू का। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, तो ये अर्थ है, ये सन के अराउंड मूव कर रही है, तो ये चारों ओर का मूवमेंट अपना हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपके हैं प्रेपोजिशंस ऑफ पर्पस, ये आपको थोड़ा सा देखना है। पर्पस के प्रेपोजिशंस कौन कौन से हैं, तो आपके पास दो है, एक है ऑन और दूसरा है फॉर। पर्पस के बारे में याद रखें, उद्देश्य बताते हैं, मतलब कोई काम क्यों हो रहा है। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस ऑन और फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वेंट आउट, वो बाहर गया, क्यों गया, फॉर, तो ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। फॉर अ टॉक टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात करने के लिए वो गया। ही बॉट सम ब्यूटीफुल ज्वेलरी, फॉर व्हाट, फॉर हिज वाइफ, तो ये आपका पर्पस बता रहा है। ही वेंट टू लंदन ऑन बिजनेस, ये आपके बिजनेस, वेकेशंस, हॉलीडेज, ड्यूरिंग, इस तरीके के आप देखते हैं, तो फिर यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद ही इज मेकिंग सम सरप्राइजेस फॉर हिज फ्रेंड्स, तो ये बर्थडे, तो ये आपका हो जाएगा। बेसिकली आप ऑन एंड फॉर का इस्तेमाल करते हैं पर्पस शो करने के लिए, ये बात आपको याद में रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मीन्स, कोई काम किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीज होती है। एक तो होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें बाय, इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है इसमें बाय कार भी हम इस्तेमाल करते हैं, बस, ट्रेन, टैक्सी, बाइक। इसके बाद इन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इन अ कार और इन अ टैक्सी। और ऑन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ऑन द बस, ऑन द नेक्स्ट बस, ऑन अ बाइक, यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद रखें। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए आ जाते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ध्यान रखना, एजेंट है तो वहां पे बाय का इस्तेमाल होता है, और कोई इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप कोई काम कर रहे हो तो फिर वहां पर आप विद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ये आई विल गो देयर बाय बस, आप बाय बस से जाएंगे तो फिर यहाँ पर बाय का इस्तेमाल। कैन वी गो देयर बाय बाइक, ठीक है, कैन वी गो देयर ऑन अ बाइक, ये बात भी ठीक है, ऑन का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पर अगर आपको एक और प्रेप यहाँ पे डिटर्मिनर देखने को मिल जाता है तो फिर वहां पर आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी नॉर्मल है तो सीधा आप बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज नेवर ट्रैवल्ड बाय बस, ठीक है, दे गोट ऑन अ रॉन्ग बस, ये बात भी ठीक है। अब आपके सामने कुछ और ही एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेना, ऑन और इसका यूज जो है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, इसमें याद रखें एट, इन, ऑन, बाय, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, फ्रॉम, बिटवीन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ये आपके सामने हो जाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जिसमें हम एट का इस्तेमाल, बस आपको यही बात याद रखनी है, इसके संबंधित एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एट का इस्तेमाल होता है क्लॉक टाइम के साथ, ऑन का इस्तेमाल होता है कोई डीज बताने हैं या फिर डेट्स बतानी है तो वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इन का यूज होता है मंथ्स और ईयर के साथ। इसके बाद कुछ एक्सप्रेशन से फिक्स, इनको याद रखें, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, इन द मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ, ऑन द नाइट ऑफ। इसके बाद फ्रॉम और टिल, टू और बिटवीन और एंड, ये बात भी दोनों है। फ्रॉम का मतलब कोई चीज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये फ्रॉम टू से आपका बन जाएगा। और बिटवीन और एंड जो है वो ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैं इसके एग्जांपल्स भी ज़्यादा आपके लिए लेकर आया नहीं हूँ जहाँ तक मुझे याद है। और ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन था जहाँ पर हमने बात करी, इंट्रोडक्शन लिया है हमने प्रीपोजिशन का बेसिकली, जो कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट थी, तो फिर वहाँ पर हमने काम करा है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। ये वैसे ऐसा टॉपिक है नहीं जहाँ पर बहुत बड़ा कोई 2-2 घंटे का लेसन जो है वो लिया जाए। सो आई होप सो कि ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हुई होंगी। और साथ ही में हम कल से जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर आपके लिए
एमसीक्यू का बैच जो है वो हम लेकर आएंगे, जहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या उसके पीछे लॉजिक्स हमको लगाने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं एक बार। जय हिंद।